30 अगस्त को जो है वो जबरी गुमशुदगी के हवाले से ये दिन ख़ास तौर पर मनाया जाता है, चूँकि लापता अफराद का मामला जो है वो एक हसास नोयत का मामला भी है और इंसानी हकूक़ की पामाली के तौर पर जो है इस इशू को देखा जाता है। जबरी गुमशुदगी का पहला वाक़या कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी में 70 की दिहाई में पेश आया, जहाँ पर साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार अताउल्लाह मेंगल के बड़े बेटे असदुल्लाह मेंगल को उनके दोस्त के हमरा जो है वो हिरासत में लिया गया, ये लापता किया गया और आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका कि वो ज़िंदा हैं भी या नहीं। 2000 में जब पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी जा रही थी तो इन वाक़यात में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनकी गुमशुदगी के हवाले से केसेस रिपोर्ट्स होते गए या मामला सामने आते गए, लेकिन इसके बाद जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ लापता अफराद के मामले में जो है वो मज़ीद जो है वो तेज़ी देखी गई और बलूचिस्तान से निकल कर जो है वो अब ये मामला तमाम सूबों में पंजाब तक जो है वो फैल गया है और मुल्क भर में जो है वो लापता अफराद के केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में लापता अफराद के हवाले से पहला जो है वो कमीशन 2010 में कायम किया गया था और जिसके पास जो है वो मखसूस या महदूद मैंडेट जिसके पास था कि वो इस हवाले से फाइंडिंग एक रिपोर्ट तश्कील दे, लेकिन कहा जाता है कि वो रिपोर्ट मुरतब तो हो गई लेकिन वो रिपोर्ट ताहाल मंजर आम पर नहीं आई है। पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान में इस तरह के मामला रिपोर्ट्स होते थे, लेकिन इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ कलदम तंजीमों और लसानी तंजीमों के भी कारकुनान के रिपोर्ट्स होने के हवाले से एक तवील फहरिस्त जो है वो सामने आती रही है। हर दौर में ये मामला जो है वो सर उठाता रहा है। 2000 में जब लापता अफराद के हवाले से जब केसेस रिपोर्ट्स होना शुरू हुए तो उस वक्त की हुकूमत को इस हवाले से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, चूँकि उस वक्त साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ की क़यादत में जो हुकूमत बनी थी, कहा जा रहा है कि वो एक तरह से एक आमरीत का दौर भी था, लेकिन एक जमहूरी हुकूमत भी जैसे एक जमहूरी हुकूमत भी कायम थी और उस वक्त की अपोजिशन जमातों को भी अपोजिशन जमातें भी इस मामले पर काफ़ी सियासत करती रही और इस मामले पर काफ़ी एहतजाज और काफ़ी जो है वो मुजाहरे भी होते गए और उस वक्त की अपोजिशन जमातों जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेश थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी इस इशू में जो अपना स्टैंड लिया। लेकिन उसके बाद जब 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जब मुश्तरका हुकूमत बनी तो उस हुकूमत ने भी इस मसले से बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया एक तरह से। तो उसके बाद भी लेकिन इस लापता अफराद जबरी गुमशुदगियों के केसेस में उस वक्त जो है मज़ीद तेज़ी आना शुरू हो गई। तो एक तरह से पूरी दुनिया में जो है वो लापता अफराद जबरी गुमशुदगी के मामले को बिल्कुल एक जो है वो गैर इंसानी जो है वो सलूक के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि हर दौर में जो है वो हर हुकूमत को इसमें शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा है, ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में आलमी सतह पर भी जो है वो इस इशू को लेकर जो है वो हर दौर में 2000 के बाद 2000 से लेकर 2000 उसके बाद भी बनने वाली हुकूमतों को भी हर दौर में शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ की पाकिस्तान में जो लापता अफराद की बाजियाबी के लिए काम करने वाली जो तंजीमें हैं उन्होंने जो है बैनुल-अक़वामी तंजीमों से भी राब्ते किए और दुनिया भर में जो है वो इस हवाले से आवाज़ बुलंद की। चूँकि यहाँ पर कोई हुकूमत कोई सुनवाई के लिए कोई तैयार नहीं था, इस हवाले से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो इस हवाले से तो इसके लिए तमाम जो पाकिस्तान में जो काम करने वाली जो गैर सियासी जो तंजीमें थी, जो इस लापता अफराद के हवाले से जो तंजीमें काम कर रही थी, उन्होंने जो है वो फिर आलमी फोरम में जाके आवाज़ उठाना शुरू किया। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान में बनने वाली हर हुकूमत को जो है वो शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। 2010 में जब ये जो है वो पहला जब लापता अफराद का जो कमीशन बना था तो उसके बाद फिर टास्क फोर्स बनी, फिर मज़ीद कमेटियाँ बनी, JITs भी बनी, लेकिन किसी एक ये तमाम इक़दाम जो है वो एक तरह से गैर मुअस्सर साबित हुए और किसी के ख़िलाफ़ ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना तो इस हवाले से कोई जो है पेशरफ़ सामने आई। पाकिस्तानी जो कानूनी माहिरीन हैं उनका कहना है कि कोई अगर सरकारी इदारे का ऑफिसर भी अगर किसी भी जबरी गुमशुदगी के केस में अगर मुलविस हो तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसके ख़िलाफ़ भी अगवा का मुकदमा जो है वो बन सकता है और जिसकी कम अज़ कम सज़ा जो है वो उम्र कैद हो। लेकिन इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि जो मुतासरीन होते हैं उनके लिए इतने एक तका देने वाला एक मरहला होता है कि कोई भी उस मरहले तक नहीं पहुंच पाता। उन्हें अपने तरीके से जो है वो इस बात का पता लगाना होता है कि कौन सा अफसर जो है वो उनके प्यारों के उनके घर वाले के जो है वो
गुमशुदगी या हिरासत में या अगवा में मुलव्विस है, ताकि उसको नॉमिनेट करे, उसके खिलाफ शवाही जमा करे और फिर अदालत में भी इस बात को साबित करे कि कोई फ़िला अफसर या फ़िला इदारे का कोई भी ऑफिसर जो है वो इन तरह के केसेस में मुलव्विस हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो इसीलिए मुतासरीन की जानिब से भी इस तरह की कार्रवाई अगर उनके ज़िम्मे अगर ये सारे काम हो तो फिर ज़ाहिर इस मामलात को तो इस तरह के मामलात हल होते तो नज़र नहीं आते। 2009 से 2013 तक भी सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक और बाख्तियार नज़र आई और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मामलात में, बहुत से केसेस में तो सो मोटो नोटिस भी लिया, लेकिन ये मामला भी जो है वो कुछ सिर्फ एक मखसूस दौर तक जो है वो इसमें काफ़ी तेज़ी पेशरफ देखने में है, लेकिन उसके बाद ये मामला फिर जो है वो सरखाने की या सुस्त रवि का शिकार हो गया। और इस तरह एक तो जितने भी लापता अफराद जो बाजियाब होने के बाद अगर वो अदालतों में पेश भी होते थे या पेश भी होते हैं, वो किसी इदारे का नाम या किसी जो है वो ज़िम्मेदार का नाम नहीं लेते और उस हवाले से किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। सिर्फ अदालत को ये दिखाया जाता है कि जी फ़िला शख्स जो कि मिसिंग था वो अब बाजियाब होने के बाद कोर्ट के सामने पेश हो गया, लेकिन इस पर ना कोर्ट भी कोई कार्रवाई करती है, ना जो रिहा होने वाला शख्स है वो भी किसी को नामजद नहीं करता। तो इसीलिए इस तरह के केसेस जो है वो फिर इसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और किसी को सज़ा भी नहीं होती और किसी ज़िम्मेदार का तयन भी नहीं किया जाता। यही वजह है कि मुल्क भर में चलने वाले इस तरह के केसेस जो है वो सरखानों की नज़र होते हैं या इनके ख़िलाफ़ जो भी इक़दाम किए जाते हैं वो सुस्त रवि का शिकार होते हैं। आमतौर पर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मुल्क में जो गैर सियासी जमातें हैं, गैर सियासी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आती है। जिस तरह हमने गुज़श्ता दिनों भी देखा कि बलूचिस्तान में बाकायदा इस हवाले से एक मूवमेंट शुरू की गई जो कि बहुत तेज़ी से मूवमेंट चली और फिर ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि तकरीबन मुल्क भर में इस तरह की आवाज़ें उठी हैं कि जिन अफराद को लापता किया गया है उन्हें जो है वो अगर जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, मुकदमात हैं, तो उन्हें मुतल्लिका अदालतों में पेश किया जाए, उनके ख़िलाफ़ एविडेंस अदालतों में पेश किया जाए, उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और लोग सालों साल जो है वो लापता होते हैं और इस हवाले से यार हुकूमत को जो है वो शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भी जमात जब अपोजिशन में होती है तो उससे लापता अफराद के जो तकलीफ़ नज़र आती हैं वो लापता अफराद के हवाले से वो अपोजिशन जमातें सियासत तो करती हैं, लेकिन जैसे ये जमातें इक़्तिदार में आती हैं तो इस मामले को बिल्कुल पसे पुश डाल देती है। मिसाल के तौर पर जो 2000 में जब लापता अफराद के केसेस सामने आना शुरू हुए थे तो उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थी, ख़ासकर जो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जमातों ने इस इशू को लेकर काफ़ी सियासत की काफ़ी आवाज़ उठाया। लेकिन उन्हीं जमातों की जब 2008 में हुकूमत बनी तो वो इस इशू को लेकर बिल्कुल वो जमातें खामोश हो गई। ताहम इसे कंपनसेट करने के तौर पर बलूचिस्तान में कुछ तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया गया, उसके लिए भारी फंड्स भी जारी किए गए, लेकिन ना तो उन फंड्स का उन मंसूबों के समरत अवाम को मिले, ना वो मंसूबे ग्राउंड पर मौजूद हैं, बल्कि सिर्फ माँ सिवाय जो वहाँ की जो जमातें सियासी जमातें थी उनको नवाजा गया, लेकिन आम आवाम के इशूज़ जूँ के तू रहे और सियासी इशू का जो सियासी अफराद का जो मामला था उससे बिल्कुल पथे पुश डाला गया। असल मसला जो बलूचिस्तान का जो लापता अफराद का मामला है उस पर तो कोई भी जमात जो ख़ास तौर पर जो हुकूमत में होती है वो इस मसले से बिल्कुल ला ताल्लुक़ होती है, लेकिन जैसे वो जमात अपोजिशन में चली जाती है तब उसे ख्याल आता है कि ये लापता अफराद का भी मामला बहुत संगीन मामला है। मिसाल के तौर पर 2018 से पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी पेश रहती थी लापता अफराद के केस के हवाले से, लेकिन जब 2018 में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो जैसे कि एक साल के दौरान लापता अफराद जबरी गुमशुदगियों के केसेस में मज़ीद तेज़ी देखने में आई। तो फिर उसके बाद फिर जो उस वक्त की अपोजिशन जमातें थी तो उन्होंने फिर दोबारा इस लापता अफराद के केस को दोबारा हाईलाइट किया, हालांकि उनके दौर में भी जबरी गुमशुदगियों के केसेस होते रहे, लेकिन उस वक्त वो जमातें बिल्कुल तो इस हवाले से लाताल्लुक़ रहती हैं। लेकिन हुकूमत जाने के बाद जब वो जमातें अपोजिशन में आती है फिर उन जमातों को जो है वो लापता अफराद का एक तरह से एक गम, एक तकलीफ़, एक दर्द होता है, फिर वो लापता अफराद के इशू को लेकर आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में लापता अफराद की जो संगीन नोयत का ये मामला है, हम इसे इस बात से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम ने एक तरह से तमाम सियासी जमातों का जो कि पार्लिमानी सियासत करती है, एक तरह से इन सियासी जमातों का बाइकाट किया हुआ है। जो कि हमने गुज़श्ता दिनों भी देखा कि एक
गैर सियासी जमात कमेटी की जानिब से, जिसे बलोच यकजहती कमेटी कहा जाता है, जब उस कमेटी ने लापता अफराद के इशू को उठाया तो उसके साथ एक बड़ी तादाद में जो है वो बलोचिस्तान के अवाम, सियासी कारकुनान जो है वो उस कमेटी के साथ जो है वो उसके शाना बशाना निकले, उस कमेटी की कॉल पर निकले और पूरा बलूचिस्तान एक तरह से बिल्कुल बाहर निकल आया। लेकिन जो पार्लिमानी जमातें थी, जो वहाँ की जो सियासत करने वाली जो जमातें हैं, एक तरह से वहाँ के लोगों ने देखा जा रहा है कि उन तमाम जमातों का एक तरह से बाइकाट किया हुआ है। हुकूमत का ये दावा है कि बलूचिस्तान में जो पार्लिमानी सियासत की मुखालिफत करने वाला जो तबका है वो बहुत एक छोटा तबका है, ये दावा है बलूचिस्तान की हुकूमत का। लेकिन दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बलूचिस्तान का तबका है जो कि बलूचिस्तान में पार्लिमानी सियासत की मुखालिफ है। उसकी ये वजह है कि वो समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो एक तरह से जो सियासी हुकूमत है जो बनती रही है, या जो सियासी हुकूमत जो मौजूद है, वो बिल्कुल बेख्तियार है और वो एक तरह से अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं बनी है और लापता अफराद के हवाले से भी वो हुकूमत बिल्कुल बेख्तियार है। और यही वजह है कि वहाँ की जो एक तरह से जो एक पॉलिटिकल फोर्स है, जो सियासी कारकुनों की जो एक बहुत बड़ी तादाद है, वो एक तरह से हुकूमत से और हुकूमती जमातों से या पार्लिमानी सियासत करने वाली जो जमातें हैं उनसे बिल्कुल बदज़हन हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं और एक तरह से उन्होंने जो है वो पार्लिमानी सियासत को एक तरह से मुस्तरद कर दिया है। लेकिन ताहम वो एक सियासी तरीके से जो है वो मुल्क के आइन और कानून में रहते हुए अपनी एक जद्दोजहद उन्होंने शुरू की है, अपनी सियासत शुरू की है, लेकिन वो पार्लिमानी सियासत को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में एक पावर शो हुआ बलोच यकजहती कमेटी का, और जिसका सबसे बड़ा इशू बलूचिस्तान के हकूक़ का था और दूसरा उसका सबसे बड़ा इशू जो है वो लापता अफराद के हवाले से था। तुर्बत से लेकर जो है वो इस्लामाबाद तक भी जो है वो बलोच यकजहती कमेटी ने मारंग बलोच ने कुछ कारकुनान के साथ मिलकर एक लॉन्ग मार्च किया, जो पूरी दुनिया ने देखा कि इस्लामाबाद में जो है वो काफ़ी दिनों तक BYC का धरना भी जारी रहा, लेकिन उसे एक तरह से तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज तो नहीं मिली। लेकिन ताहम बलोच यकजहती कमेटी ने आलमी सतह पर आलमी मीडिया की तवज्जो जो है वो हासिल करने में वो कमेटी कामयाब हो गई थी डॉक्टर मारंग की, और यही वजह कि पूरी दुनिया में वो अपना केस लेकर आगे बढ़ी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो उस तरीके से उस केस को लेकर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। यहाँ तक कि जो सियासी जमात हुकूमत में भी जब जाती है तो उसके लिए भी ये जो लापता अफराद का जो मामला होता है वो बिल्कुल एक तरह से गैर ज़रूरी मामला होता है और बिल्कुल पसे पुष्ट डाला जाता है गैर जो है वो लापता अफराद के मामले को। आज के हमारी वीडियो लापता अफराद के हवाले से थी। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।